काबिलियत नहीं देख पाते, लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करती। तुम्हें उनकी सलाह की जरूरत नहीं। करेक्ट बोल रहा हूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं उनका पीए हूँ या कुछ और हूँ? शिट, इस वक्त उनके पेट में पंच भी नहीं मार सकता हूँ। सर, आई गॉट इट सर। आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं। सब हिल रहा है। ये क्या हो रहा है? नो 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 सर 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 ओपन द डोर सर। क्या है? आप बिना हेलमेट के ही शुरू हो गए सर। इसे यूज कीजिए वरना दुर्घटना घट जाएगी सर। मैम, एक मिनट रुक सकती हैं आप? डैम सर, वो मैं उसके पास एक था, अब डिस्टर्ब मत करना। जा। इन्हें डिस्टर्ब मत करना। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। आधी रात को तुम्हारे लिए परेशान हो। ओके ओके ओके। No, no, no. It was there. So, I really had a good time. Oh yeah. मैं तुमसे पूछने वाली थी, ये टैटू। एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। प्यार वो तो मैंने बस इसी से किया है। Hot and emotional. I like that. You're the best I've ever had. क्या हम दोबारा मिलेंगे? मैं समझ गई, शायद नहीं। I think it's best this way. हे किशोर, एक काम कर, उसे घर छोड़ दे, बहुत देर हो चुकी है। मैं जाऊं सर उसे छोड़ने के लिए? हाँ जाना यार। ठीक है, 2 दिन के बाद आऊंगा। मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है, छोटी सी कहानी। उनकी लाइफ के बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है उनका फर्स्ट क्रश रोमा, नहीं पूमा, शिशिशी। सुमा। भैया, हाँ? मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ? यस। तुम क्या करती हो भूमा? भूमा नहीं, सुमा। चलो जो भी हो। करती क्या हो तुम? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। न्यूरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है। तुम एक सर्जन हो, तो फिर क्या तुम मेरे भाई का ख्याल नहीं रख पाओगी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? उमा, तुम्हें कपड़े धोने तो आते हैं ना? उमा नहीं, सुमा। हाँ। ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कपड़े धोना, और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है। हाँ, मतलब? तो क्या तुम हमारे सैम का इस्तेमाल कर रही हो? सुमा, सुमा प्लीज मत जाओ। रुको मत जाओ प्लीज। सुमा। SUMA, सुमा। उमा नहीं, उपमा नहीं, मैं उनसे नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है भूमा। ओह सॉरी। सुमा। तुमने वहाँ कुछ क्यों नहीं कहा? मेरी तरफदारी क्यों? तुम बस उन्हीं की तरफ थे। ऐसा करो, उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि हमारे बीच सब खत्म हो गया। दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। सुमा। तुम लोग इंसान हो या राक्षस? वो इतनी अच्छी लड़की है और तुमने उसके साथ ऐसा किया। तू चुप हो जा। जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उससे शादी कौन करेगा? तो चुप कर संगीता। मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस मेरा जीवन साथी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है औरतें सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती हैं? औरत ही औरत की दुश्मन है, ना कि आदमी। तो क्या तुम्हें लगता है हमारे पास और कोई रास्ता है? क्या तुमने कभी खाना बनाया है? क्या कभी साफ सफाई की है? क्या कभी कपड़े धोए हैं? जिससे तू शादी करेगा उसे ये आना चाहिए ना, वरना तुम्हारा घर कूड़े का ढेर हो जाएगा। ऐसे उपदेश देना बंद करो।
मैं किसी को रख लूंगा। पोर्चुगल में ये इतना आसान नहीं है। यहाँ कोई काम से खाली नहीं। तुम ठीक हो? मुझे अपने साथ कब लेकर जाओगे? जल्दी ले जाऊंगी। हेलो जननी। हे अवंतिका, आर यू बिजी? नो 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 नो, कम इन कम इन। मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ, अप्रूव हो गई क्या? सिद्धू की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है। तुम बुरा मत मानना, लेकिन शायद अप्रूव भी नहीं होगी। तुम अकेली रहती हो, तुम्हें स्मोकिंग की हैबिट है, स्टडी जॉब भी नहीं है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी नहीं है। मैंने बताया था ना, मैं अपनी पोएम्स पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर नहीं हुई तो? वो मेरी बहन का बेटा है, मेरा उस पर तो हक है ना। उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है? अवंतिका, ये इंडिया नहीं है। यहाँ माँ बाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और तुम्हें अप्रूवल लेना ही होगा, भले ही उससे खून का रिश्ता क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। अडॉप्ट तो मैं करके रहूंगी, तुम्हारी मदद के बिना ही सही। बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जल्दी हो जाएगा। क्या ये तुम हो? हाय, इट्स मी लतिका। कल रात हमने फेसबुक पर चैटिंग की थी। मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, ये चैट करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कोई और होगा मेरी फैमिली से। नो नो, वो आप ही थे। आपने कहा था कि 3 महीने में आपकी शादी होने वाली है, फिर मैंने आपको ब्लशिंग वाला इमोजी भेजा था। आपको याद नहीं? ओहो, लतिका लतिका, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं हनीमून पर जा सकता हूँ, तुम चाहो तो। ये क्या कह रहे हो? जो तुमने सुना। गो टू हेल। कोई बात नहीं। बाय। देखो इसको, बदतमीज। इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया। इसे तो मैं अरे दीदी, क्या कर मैं रही इसे हो? मार डालूंगी, सच कह रही हूँ। मेरी बॉस की बहनें ऐसे मानने वाली नहीं थी। कैसेंड्रा की सारी इंडियन लड़कियां उन्होंने बॉस के पास भेज दी। 19, 20, 21, टोटल 21 लड़कियां भेजी थी इसके पास। सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने। हम तुझसे तंग आ चुके हैं। पता नहीं तू कब सर, आप बोलो तो हम कौन सी निकले? टाइप की लड़की चाहिए यार, जब तुझे? तक इसकी मैं ये तुझसे ही बड़बड़ बात खत्म कर रही नहीं होगी, हूँ। कैसे निकले? सुनता है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या तुझसे किया कह रही हूँ। अब पेन से क्यों मारना? अब आप ही बात करो इससे। पेन टूट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है? एक अरे, मिनट, ठीक अब से रहना। मैंने क्या किया सर? चिंता मत कर, चिंता मत कर। ओके सर। माँ जी भी गई। हाँ, उन्होंने गलत गिना। हाँ सर, 24 लड़कियां और एक औरत थी। हाँ। 25 लड़कियां। लगता है मेरा स्वयंवर करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप इतने हैंडसम दिखते हो, लड़कियां आप पर मरती हैं। मतलब कि उनका पर्सपेक्टिव है और आपके पर्सपेक्टिव से तो इरिस्पेक्टिव हो जाएगा ना, इसीलिए पर्सपेक्टिव गया? तो। सर, माँ जी आ रही हैं। माँ, माँ ये क्या कर रही हो? माँ छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो। आप बैठो। तो मैं और क्या कर सकती हूँ? आप पहले बैठो। तू भी बैठ। बैठ जा, बैठ ना। हाँ लो, बैठ गया। तू भी बैठ। तूने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्ज था, लेकिन तू मेरा बेटा है। मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है। तेरी बहनें कब तक रहेंगी? माँ मेरा यकीन करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। तेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। देख, हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए, यहाँ तक कि वो क्या कहते हैं आजकल तुम्हारी मर्जी। मैं मन की शांति ही सबसे बढ़कर है। और तन की शांति का क्या? बिना हेजिटेशन के अपनी खुद की माँ से इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोल लेते हो बॉस? इट टेक्स गट्स बॉस। क्या आपने मेरी
किशोर, क्या हुआ किशोर, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, वो क्या है कि चींटी ने काट लिया बहुत जोर से। कहाँ? प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, पेन इज अरे बेटा इम्पोर्टेंट। तू देख ना जरा, देख। किशोर दिखा ना। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ बेचारा, अब क्या करेगा ये? देख सैम, ये बस शादी ही नहीं, जिंदगी में इसके बहुत मायने हैं। तुम लोगों के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन जब अकेले में जाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तेरे पापा को याद करके। सैम, अकेलापन क्या होता है ये तुझे नहीं पता। अकेले रहना भले ही तुझे अच्छा लगता हो, लेकिन धीरे धीरे ये अकेलेपन में बदल जाता है। समझने की कोशिश कर। तू क्या करेगा जब मैं चली जाऊंगी? क्या ये सह पाएगा? अगर तू मेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा तो मैं इसी बात के साथ मरूंगी कि तू अकेला है। माँ, माँ ऐसा मत बोलो माँ। माँ, क्या हुआ बॉस? मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता है। उसे डर है कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, और इसीलिए वो मेरी शादी करना चाहती है, जबकि मैं नहीं करना चाहता। करेक्ट बॉस, हर आदमी जो डॉक्टर बनना चाहता है जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे। मैं माँ को खुश देखना चाहता हूं, लेकिन शादी नहीं करना चाहता। उन्हें भी समझना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं, और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिंदगी बदल जाती है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत आना, वरना मैं खो जाऊंगी। प्लीज नहीं, प्लीज डोंट। लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। हे, गाड़ी रोक। बॉस, गाड़ी रोक। क्यों बॉस? नहीं पापा, प्लीज प्लीज। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। सॉरी। हे, लड़की रुक जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गया? पकड़ो उसे, पकड़ो। मारो क्या? हे, शांत शांत। सॉरी, आई एम सॉरी। आप चाहते हैं कि मैं एक फेमस आर्किटेक्ट बनूं, इसलिए मुझे वो कोर्स ज्वाइन करवाया, लेकिन पहले सेमेस्टर में ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पास नहीं हो सकती पापा। आई एम सॉरी पापा। मैंने सोचा आपको डिसअपॉइंट करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ऐसी एक बात नहीं आर्किटेक्ट से बढ़कर मेरे लिए तुम हो। तुम मरने जा रही थी, तुम मेरी जान हो। आई एम सॉरी पापा। देखो, तुम्हारी माँ का फोन है। सुनो, ये क्या कर रही थी तुम? इतनी जल्दी हार मान गई? हाँ? क्या है रे? कौन है बे तू? मैं ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी कि आर्किटेक्ट कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं, और तूने बैंड बजा दी। चल हट। ओके ओके। चलो चलो, थैंक यू। हाँ? किशोर। हाँ बॉस, उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया। क्या अब बॉस? कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। लेकिन कसांड्रा नहीं जाएंगे। मैं यहाँ की लड़की से नहीं मिलना चाहता। कहीं दूर ले चल। कहीं दूर? बॉस, मुझे एक जगह पता है, वहाँ लेकर चलता हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी बॉस। हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी। वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी और मेरी फैमिली को इम्प्रेस करेगी। मैं वहाँ की एक वेट्रेस को जानता हूँ सर, बहुत सुंदर है वो। फिर तो मेरी फैमिली शादी का मुहूर्त फिक्स करके ही मानेगी। मैं वहाँ महीने में 3 बार जाता हूँ, सिर्फ उसे जी भर के निहारने के लिए सर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है
आप उसे पटा ही लोगे। शादी के कुछ दिनों पहले नहीं 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 नहीं, शादी के ही दिन हाँ, अपना समझ प्लान गया। पहले से सेट होगा। वो लड़की एक लेटर लिखेगी कि मुझे ही शादी नहीं करनी, और फिर वो गायब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, अब मेरी उससे शादी करवा दो। और उसके गायब होने के बाद मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटक करूंगा कि मेरी फैमिली दोबारा शादी करने के लिए नहीं कहेगी। मुझे आपका स्टाइल पसंद आया। अगर आप मुझे बूस्ट करेंगे तो मैं... एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को इम्प्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा। ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, सही है। मैं घर में भी किसी बाहर वाले को नहीं आने देता, तो फिर अपनी लाइफ में किसी और को कैसे आने दे सकता हूँ? इम्पॉसिबल। नेवर फॉलन इन लव? आई डोंट फॉल इन लव, आई ओनली मेक लव। अगर किसी को भूख लगे तो जरूरी नहीं कि वो खाना बनाए, पर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने काम की बात करो। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक आई एम? अ हुकर? अगर हुकर चाहिए होती तो तुम्हारे पास नहीं आता। ओके, अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम ही बोल दो। 2 हफ्ते, मतलब 14 दिन, और रोज के 2 घंटे। सो 28 into 5,000 euros per hour, 140,000 euros. यूरोस पैट क्या कहा? 1,35,00,000 रुपए? सर इतने पैसे मुझे दे दो, ऑपरेशन करवा के मैं लड़की बन जाऊंगा। I'll put some red hair also for you. पूरे 15,000 यूरो दूंगा। अगर ठीक लगे तो बता देना, नहीं तो किशोर तुम्हें घर छोड़ देगा। 30,000 euros. मंजूर नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। किशोर की जरूरत नहीं है मुझे। 20,000। 25 फाइनल। ड्रॉप कर दूं मैं? मैं ये कर देती हूँ, लाओ। पता नहीं इमली कहाँ रखी है। एक अच्छी खबर सुनानी है। 2 साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। तूने अब तक ये बताया क्यों नहीं? अब जरूर इसे बताया होगा। तूने क्यों नहीं बताया हमें? क्या भैया, आपने मुझे भी नहीं बताया ना? मैं तुझे क्यों बताता? तू भी तो मेरे खिलाफ थी। मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया क्योंकि तुम शादी के लिए जिद करते और हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए था। लेकिन अब बता रहा हूँ। इसका मतलब 2 साल तक बताया क्यों नहीं? लड़की है या फिर वो किशोरी है? अरे चुप करना स्वर्णा। वो चुप कैसी कर। दिखती है? भाई वो इंडियन तो है ना? हाँ? बताओ ना, बताओ कैसे कैसी दिखती है? दिखती है? बता ना। हाँ, बताओ बताओ ना भैया। ना। भैया, अरे हाँ, भैया, उसे कैसी बताओ दिखती है? ना। उसे क्या पसंद है? खाना तो बना लेती है, साफ सफाई करना जानती है कि नहीं? वॉशिंग मशीन चलाती है? मेरा प्यारा बच्चा। ये वाओ वो अवंतिका, अवंतिका यहाँ ना, यहाँ आओ। हाय, जल्दी आओ, जल्दी आओ। व्हाट्स अप? ये लो प्रपोजल। क्या बात है, आप इसके लिए सच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? You're really weird, you know that, right? Okay. This is to hereby place on record that I, Samba Shivarao. Wait a minute. Sam कहा था ना? आपका नाम सैम नहीं सांबा शिवराव है? जब मैं पैदा हुआ तब सांबा शिवा नाम बहुत चलन में था। अब इसे पढ़ो और साइन करो। Sorry. Okay. सांबा शिवराव जी. Okay. 1 मिनट। फर्स्ट मीटिंग में फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे नहीं देंगे? What nonsense! एहसान मानो कि मैं उनसे मिल रही हूँ। प्लान आपका है, आपने मुझे सिलेक्ट किया है। अगर ये प्लान फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी फैमिली से मिलने से पहले मुझे 40% नॉन रिफंडेबल एडवांस चाहिए। 2 हफ्तों में प्लान काम करे या ना करे, मुझे बाकी के पैसे दे देना। ओके? ठीक, मैं पहले एडवांस दूंगा। अगर तुम रिजेक्ट हो गई तो बचा हुआ 60% मैं नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हमारा ये सौदा कैंसिल। कैंसिल? बार्गेनिंग डिस्कशन नहीं हो पाएगी। क्या है कि ये थोड़े से ओल्ड इंडियन मैन है। 1928 बैच के हो? हाँ। ये 1928 बैच वालों की हिंदी तो बहुत प्यारी होती है ना? खाक प्यारी होती है? मुझे तो इन लोगों की हिंदी डरावनी लगती है। तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होंगे। मेरी फैमिली थोड़ी, क्या बोलते हैं वो, कंजर्वेटिव टाइप। क्यों? आप खाना खाने के लिए धोती पहनते हो?
अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। आपकी फैमिली को कैसे इम्प्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक मिनट। शी इज कॉलिंग। बाय सांबू। हे, एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं आ सकती, आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। क्या देख रहे हो? वो मैं वो मैं आप मैं You like me, no? हाँ, वेरी मच, आई लाइक यू। अगर ये डील सेट नहीं होगी तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। सोचेंगी, सोचना जरूर सोचना। आउट हाउस में वेट करना था, अंदर क्यों आ गई? अच्छी लग रही हो। यो, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं। दिस इज जस्ट मी मेकिंग श्योर योर फैमिली लाइक्स मी। बालों को कलर करके सही किया है, अच्छा है। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। इसका बिल मैं तुम्हें भेज दूंगी। मैं क्यों भरूंगा? फिर से लाल करवा लूं? ठीक है, भर दूंगा। ड्रेस कैसी है? क्या बोलते हो? क्लासी। ग्रेट। इसके भी पैसे आपको देने हैं, ओके? सर, डील कैंसिल हो गई ना? लेकिन क्यों? डील ओके है क्या? हाँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मुझे रफी साहब के गाने पसंद हैं। क्रिकेट में सचिन से ज्यादा मुझे द्रविड़ पसंद है। व्हाट? सचिन से ज्यादा द्रविड़ पसंद है? तुमसे तो मैं कभी शादी ना करूं। मुझे बीटल्स भी पसंद है। बीटल्स? ऑफ कोर्स, आपके जमाने का फेमस बैंड है। अच्छा, आप परफ्यूम बनाते हैं ना? फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है? अगर सच कहूं तो चंदन की, और अमेज़न में मिलने वाला वो एक अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो बहुत रोमांटिकली बोलना मेरी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, समझे? इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। अब आप मेरे बारे में जान लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वो कुछ पूछेंगे, जो मन में आएगा बता दूंगा। तुम बस हाँ हाँ बोलते रहना, समझी? जो हुकुम मेरे आका। ड्राइंग दिखाओ, दिखाओ मुझे। ऐसा करते हो स्कूल में? उसे सारे मसाले पता होने चाहिए बस। माँ, बाकी दही दूध। सैम, आओ बेटा, आओ। आओ ना। फेसबुक नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट है ना? सच में मुझे नहीं लगा था सैम को ऐसी लड़की मिलेगी। अवंतिका, यहाँ आओ अवंतिका। माँ माँ। क्या? That's your mother? Are you kidding me? I'm so sorry, auntie. I'm so sorry. नहीं बेटा, आप इतनी यंग लग रही हो, मुझे लगा आप फैमिली फ्रेंड हैं। I'm so sorry. कोई बात नहीं बेटा। बॉस के मामा बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। आई एम किशोर, मैं सैम सर का पीए हूँ। बीए हो या सीए हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये सामान कौन उठाएगा सर? क्या पता सर। आपका ये सामान सर मुझे उठाना पड़ेगा। ये स्मेल कैसी है? मस्त है ना? गुलाब की सुगंध है, काफी तेज है, लोग दूर से ही पहचान जाते हैं इसे। मत लगाओ, मेरे बॉस की नाक कुत्ते से भी तेज है। सूंघ के देखो ना। अरे ये बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे बैठो ना। कुछ नहीं। ये क्या है? कार फ्रेशनर है, इसकी बहुत जरूरत है अभी। कितनी गंदी बदबू है। छे घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं। वैसे सैम का धंधा कैसा चल रहा है? यहाँ पर मक्खियाँ तो नहीं मार रहा? आप सैम के धंधे में क्यों घुस रहे हो सर? क्या कहा? सैम ने तुझे बताया नहीं? नहीं।
इत्र बनाने में मैं अपने गांव में वर्ल्ड फेमस हूँ। उसके सूंघने की ताकत उसे अपनी माँ से मिली है। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस का जवाब नहीं है। हाँ हाँ, मेरे सामने तेरा बॉस चीनी कम चाय है। पता है तेरे आज के इन बेहुदा परफ्यूम की वजह से ही हमारा धंधा एकदम ठप पड़ चुका है। ऐसी क्या खास बात है इनमें है? 1 घंटे भी ये माल नहीं टिकता और डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ये रहा असली परफ्यूम, थोड़ा सा लगाओ किलोमीटर तक महकते रहो। तुम्हारे बॉस को तो अब इस उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब शादी करने से कोई फायदा नहीं। सोना जितना पुराना होता है उतना महंगा होता है। क्या रे मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, अरे बैठ जाओ, सांस लेके रही हो, आराम से बैठो। भैया, अरे क्या कर रहा है? ये सांस नहीं ले पा रहा है। लंबी सांस। आराम से बेटा, आराम से। अरे भाई सैम, अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बल्कि दर्शक बनकर देखने की है। कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़की कौन है? इसका नाम अवंतिका है। हाँ। ये सैम की मंगेतर है। हैं? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, शादी करने के लिए यही मिला था। तुम्हारी कास्ट? ब्रॉडकास्ट। बाबा आलम के जमाने के आदमी आज भी कास्ट में अटके हुए हो। तुमने तो अभी जवानी में कदम रखा है। ये बताओ क्या सच में तुम्हें इससे प्यार है? सर सर सर, आप जो कहना चाहते हैं मुझे बताइए। बोलिए सर, आई विल ट्रांसलेट। आपको इनका इत्र चाहिए? सर, ये भी लिखा है सर। वो मेरी किस्मत पर हंस रही है। कैसा झटका है सर। डिप्रेशन में आकर तुम मर जाओ यही आशा करती हूँ। हे भगवान, प्यार करना कोई गुनाह है क्या? मेरा प्यार से भरोसा उठ गया। आपने कोई गुनाह नहीं किसी किया। पे भरोसा नहीं कर सकता। कभी मत करना बॉस। मैं हमेशा कहता था शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। इस लाइन को बहुत ज्यादा जोर से बोलिए फिर से। अब देखिए क्या हो गया। ये तो घोर अन्याय है बॉस। उसने मेरे बॉस को धोखा दिया है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे कहानी फिल्मी क्या? होने वाली थी, पर यहाँ गड़बड़ की गंध तो जरूर है। बस करिए बॉस, यहाँ सब चाहते हैं कि मैं खून के आंसू रोऊं। मुझे प्रेम के जाल में, मेरे बॉस को प्रेम के जाल में फंसाया अवंतिका ने। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? अब इस फल और फूल का कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। ये तूने क्या किया शैतान? तूने हमारा भरोसा तोड़ा है। क्यों मार रही मुझे? क्यों मार रही? क्यों मार रही मुझे? अरे संगीता, रोको ना इसे। कैसे कर सकता है? और सारा इल्जाम अवंतिका पर डाल रहा है। तुझे मैंने शर्म कुछ नहीं नहीं आती? किया। तुम मुझे क्यों बोल रही हो? और आप सब मुझे क्यों मार रही हो? हमने फेसबुक पर तेरी करतूतें देख अरे किशोर, मैडम, मेरे बॉस को मारना बंद कीजिए। प्लीज गो अहेड मैडम, लेट मी नो इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। ये क्या बोल रहा है तू? सब मिले हुए हैं। ये बहुत गलत है। अरे दीदी, क्या हो गया? माँ, 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 क्या हुआ? माँ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। माँ, माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। Is she going to be fine? Don't worry, she's under observation. We'll take care of it. क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें गहरा सदमा लगा है, कोमा में जाते जाते बची है, पर इस सदमे की वजह से उन्हें साइकोसोमैटिक अटैक आया है। मतलब ये कैसी बीमारी है? ये बीमारी थोड़ी सी सीरियस है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ हाँ, चलो चलिए। चलो चलो। माँ, माँ, माँ,
अवंतिका, 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 ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो अवंतिका को लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं पता, आसमान से पाताल से कहीं से भी ढूंढ कर लाओ उसे, लेकिन लेकर आओ। मुझे माँ को सही सलामत देखना है और कुछ नहीं। जाओ और उसे लेकर आओ, उसे बिना लिए मत आना। हाय, अर्जेंटली क्यों बुलाया? आप- और तुम्हारी शादी कैसी रही? माँ हॉस्पिटल में है। ओह नो, इज शी ओके? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या करना है? वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही हैं। मेरे पास एक नया प्लान है, हम इस प्लान का दूसरा एग्रीमेंट बना लेंगे। तुम्हारी माँ कोमा में है और तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो? यू आर सच अ यू नो व्हाट, राइट? वो कोमा में नहीं है, बस साइकोसोमैटिक अटैक है। मैं ये सब माँ की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। अवंतिका, अवंतिका बात सुनो। अरे सुनो तो। ओहो ये धोती भी। अरे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? इस बात का डर तुम्हें है, मुझे नहीं। इस उम्र में ये बातें शोभा नहीं देती। अच्छा, वैसे भी तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं। सच में मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ? बोलो बोलो। मुझे वो हरी भरी लड़कियां पसंद है। और मैं हरी भरी नहीं हूँ ना? मुझे क्या पता, तुम वैसी दिखती थोड़ी हो। तो जाओ अपने लिए कोई हरी भरी ढूंढ लो, जाओ। टैक्सी। अवंतिका सुनो तो। मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। अब आप समझ गए मैं अभी तक कुंवारा क्यों? इसलिए। हाय। हे अवंतिका, कम कम कम, कंग्रेचुलेशंस। सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। बैठो ना। ये क्या, तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? वो शादी कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हारी एडॉप्शन फाइल आसानी से अप्रूव हो जाएगी, इसलिए इंस्पेक्शन ऑफिसर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दी है। तुमने ऐसा क्यों किया अवंतिका? पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बैंक बैलेंस दिखाने को कहा था ना। कल ही मेरे अकाउंट में 25,000 यूरोस क्रेडिट हुए हैं। मेरे पास अब टोटल 37,000 यूरोस हैं। इतना तो काफी होना चाहिए ना? नहीं, इतना काफी नहीं है। ना तो तुम्हारी शादी हुई है, ना जॉब गारंटी है। कम से कम 75,000 यूरोस की जरूरत होगी। मुझे पहले इंस्पेक्शन ऑफिसर से अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होगी। नो 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 नो, यू गॉट मी ऑल रॉन्ग। कैंसिल मतलब पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई। मतलब? एक्चुअली शादी के दिन ही सैम की मॉम को अटैक आ गया था। वो अभी हॉस्पिटल में है। वो लोग तो चाहते थे कि शादी हो जाए, पर मैंने कहा कि उनके आशीर्वाद के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना माँ के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी सैम के घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ। प्रैक्टिकली मैं शादीशुदा हूँ। आप ये बात इंस्पेक्शन ऑफिसर को बता सकती हैं। असल बात तो यही है। श्योर ना? एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, आंटी के लिए कर रही। बताओ तुम्हारा नया प्लान क्या है और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। शुक्रिया, तुम देवी हो। मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी ना, पर मैं तुम्हें पहले जितने ही पैसे दूंगा, चलेगा ना?
यू आर अनबिलीवेबल। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ बार्गेनिंग कर रहे हो? हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस? ओहो दया की देवी, ऐसा होता तो तुम फ्री में मेरे लिए काम करती। ओहो रुको रुको, ठीक है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। अब मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। उनसे कहना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे एक आखिरी चांस दे रही हो। उसके बाद माँ कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक बार वो ठीक हो जाए, फिर तुम्हें घर के सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके तुम्हारे लिए नफरत पैदा करनी होगी। तुम्हें उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनानी होगी। उन्हें यह कहने पर मजबूर करना होगा कि सैम, अगर तुम्हें अवंतिका चाहिए तो तुम्हें हम सबको भूलना होगा। फिर मैं कहूंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। फिर मेरे प्लान की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कैसा लगा? एकदम वाहियात। तुम्हें पता है मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है। इस बार हम तुम्हारा घर छोड़कर कहीं और रहेंगे, एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे। और हाँ, रेंट मैं नहीं दूंगी। पर क्यों? हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा। इन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। इट विल बिल्ड प्रेशर। जल्द ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर में मैं बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जो सुबह होते ही वापस घर चली जाती हैं, मेरे पास नहीं रहती। तुम्हारा ये साथ रहने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। ओके सामू, वेट 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 वेट। ओके फाइन है, चलो। अवंतिका! हाय। नो स्मोकिंग! What the heck, Sam? तुम्हें पता है वो सिगरेट कितनी महंगी थी? तुमने उसे मैं क्यों तुम्हारे फेंका? साथ नहीं रह सकता। उसका पैसा भी देना पड़ेगा तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो। इसीलिए मैं लोगों से इतनी नफरत करता हूँ। ये जगह कोई बार नहीं है। उतरो उतरो। अब यहाँ के नियम सुन लो। यहाँ का एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर धूम्रपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुमति नहीं है। मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है, मैं कुछ भी सूंघ सकता हूं। तुम यहाँ परफ्यूम भी मेरी अनुमति के बिना नहीं लगा सकते। चिल शंभू सर, नेक्स्ट टाइम बाहर जाके स्मोक कर लूंगी। वैसे भी मैं परफ्यूम डिओड्रेंट यूज नहीं करती। झूठ झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास से तो खुशबू आ रही है। ये मेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस है। नामुमकिन। तो ठीक है, मत मानो। वैसे भी तुम्हें इन चीजों से इतना लगाव क्यों है? हटो। Weirdo। ये मेरी ओसीडी है। इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या? शंभू जी, you know you're really funny, right? Actually तुम अकेले रहने ही लायक हो। कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यहाँ मेरे सीने पर बैठकर मूंग दल रही हो। के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर में अमित नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया। घर वालों को वो पसंद नहीं था। उन्होंने समझाया कि उसके साथ मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, यही कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेकेंड ईयर में मैं अमित के साथ लिस्बन भाग गई। इससे मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमेरिका के साथ इंडिया चले गए। उन्होंने फिर कभी मुझसे बात नहीं की। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या नहीं। पर कभी कभी अमायरा से बात होती है। अमित के बारे में उनकी राय सही थी। मेरा और अमित का साथ कुछ ही पल का था। उसके 3 साल बाद मैं वापस पोर्चुगल आ गई। इसी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेट्रेस बन गई।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहिए? मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी, अब वापस नहीं जा सकती। अब फैसला करने का हक मुझे नहीं, उन्हें है। होपफुली समडे आई मिस देम। अमायरा, हेलो हेलो अमायरा, हेलो। मियो का मोबाइल है, यहाँ इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम मेरा फोन यूज कर लो। श्योर? हाँ बेबी मैं हूँ। ये किसका नंबर है? ये मेरे रूममेट का नंबर है, इसे भी सेव कर लो। इमरजेंसी में इस पर कॉल कर सकती हो। रूममेट? बताया था ना सांब शिवराव के बारे में, जिसके साथ मैं टेम्पररी रूम शेयर कर रही हूँ। ओह दैट हॉट ओल्ड मैन। हाँ हाँ बता ना उसके बारे में। हाँ हाँ वही हॉट ओल्ड मैन। ओह वो तेरे साथ है क्या? बोल ना, तो बात क्यों नहीं कर रही है? तेरे पास में बैठा है क्या? हाँ यही है, मैं बाद में बात करती हूँ। आई लव यू, बाय। बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। हॉट ओल्ड मैन। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं टिश्यू लेकर आती हूँ और इसे साफ कर देती हूँ। चिल अवंतिका, वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूं, पर मैं कितना कूल हूं ये नहीं पता। Oh no, pasta. Ooh. Nice biceps. तुम्हें कसरत करनी चाहिए। हरी भरी लड़कियां जो पसंद है तुम्हें। चलो चलो चलो, रुक क्यों गए? चलो ठीक से करो। 1, come on, 100. ओके सांबू, ये तो बताओ अगला प्लान क्या है? सारा प्लान बनाया जा चुका है। रिमोट देना। हमारी पहली टारगेट होगी मेरी बहन श्वेता। मुझे नहीं पता श्वेता। वो मेरे अरे मुझे important कैसे papers पता थे। होगा? तुमने मुझे डायपर संभालने को कहा था। एक काम ही ढंग से नहीं पेपर कर संभालने सकते का ना? काम तो तुम्हारा था। पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? हमेशा घर में ही रहते हो। और क्या करूं? मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा। जब यहाँ आया तब पता चला कि मुझे यहाँ बच्चों के डायपर बदलने के लिए लाया है। इस घर में पैंट तुम नहीं ये पहनती है। तुम तो जानबूझकर कुएं में कूद गए। तुम्हारी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है। मुझे तुम पर दया आ रही है। हमारी दूसरी शिकार होगी संगीता। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये हेयर स्टाइल बहुत बुरी लग रही है। नहीं बेटा, स्कूल के लिए परफेक्ट है, अच्छी लग रही है। हे अवंतिका, ये अच्छी लग रही है ना? छी, इतनी वाहियात हेयर सही स्टाइल। कह रही हैं आप। मुझे भी ये हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। पर मम्मी मेरी बात ही नहीं सुन ऐसी बात नहीं है तुम्हारी बेटा। मम्मी तो बेवकूफ है। अगर तुमने इनकी बात सुनी तो ये देखो इनकी तरह बन जाओगी। ऐसा बनना है नहीं नहीं। तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। मैं दिखाऊं? इसे कट कर ले। हाँ? क्या अवंतिका ने ऐसा किया? वो खुद को समझती क्या है? ये तो सरासर बदतमीजी है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ।
और तुरंत उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता हूँ। अपना मुंह बंद रखो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। पर मेरे लिए वो समझती क्या है? अभी वो परेशान है। परेशान वो नहीं है संगीता, परेशान मैं हूँ। वो मेरे परिवार की बेइज्जती करे और मैं देखता रहूँ? कभी नहीं। अब चुप भी करो। वो लड़की यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, माँ के लिए आई है। दया कर रही है हम पर। और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देती, समझे तुम? मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। अब मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना, हमारी बात मान जाओ। स्वर्णा, अब तेरी बारी है। इस पर पहले अवंतिका का हक है। wait. Happy birthday! लो, छोटा सा पीस मुझे केक का दो ना। इतनी सारी कैंडल्स, लगता है आप सेंचुरी मारने वाली हैं। चाहिए मुझे। नहीं। तुमने मेरे फेस पर लगाना, अब चलो खाओ। लो। आंटी, आपके बच्चों की उम्र देखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है। हाँ। कॉमा के बाद आप पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। हाँ? कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है ना? ऐसा लगता नहीं कि आप ज्यादा दिन टिकेंगी। अवंतिका, ये तरीका तुम्हारा माँ से बात करने का? ए, शांत हो जाओ। ठीक ही तो कह रही है। सभी कहते हैं मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी है। सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी।